ई मुद्रा लोन लेने की सोच रहे हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आपको लोन लेना है, ई मुद्रा लोन, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो कैसे आप अप्लाई करेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो ई मुद्रा लोन लेने के लिए आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा दुकान होना चाहिए। अगर आपके पास दुकान है तो उस दुकान को आगे बढ़ाने के लिए आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या स्टार्टअप करने के लिए भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये जो लोन है ये आप पर्सनल लोन जैसा नहीं ले सकते हैं, ये वो भी लोग ले सकते हैं जिनको बिजनेस करना है और बिजनेस को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे जो लोन मिलता है वो कितना मिलता है, तो 10 लाख तक लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शिशु मुद्रा योजना लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको 50,000 लोन मिलता है, जिसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट में आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ले भी सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। अगर आप यहाँ पे 1 दिन 2 दिन भी लग जाता है कभी कभी टाइम, लेकिन यहाँ पे अगर आप किशोर मुद्रा योजना लोन लेते हैं तो इसमें और तरुण मुद्रा योजना लोन में कुछ आपको टाइम लगता है, वो बैंक की तरफ से आपको बता दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अगर अप्लाई करना है ऑनलाइन तो कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन जहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आप जन समर्थ वाले साइट पे आ जाएंगे, जनसमर्थ.in पे, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे अप्लाई करेंगे तो जन समर्थ वाले साइट पे आप आ जाएंगे, ठीक है। यहां से अभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से ही जैसे कि ई मुद्रा लोन जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मिल रहा है वो जन समर्थ के तरफ से ही आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे थोड़ा देर आपको वेट करना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जनसमर्थ.in होम BOB, ठीक है, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर लोडिंग लेता है। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है कि यहाँ पे लोन लेने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ किसी को चार्ज देने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको जन समर्थ या कहीं भी किसी पोर्टल पे भी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। कॉल या फोन भी आता है, मैसेज भी आता है, तो भी आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। ये आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे बैक आनी है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 200 से ज्यादा लीडर एंड प्लेटफॉर्म है यहाँ पे लोन लेने के लिए। 13 स्कीम यहाँ पे दिया गया है लोन लेने के लिए, सिर्फ बिजनेस लोन और बहुत सारे लोन हैं वो लोन लेने के लिए, ठीक है। लोन का जो कैटेगरी बनाया गया है वो 5 कैटेगरी बनाई गई है लोन लेने के लिए। यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे आप कौन कौन से लोन ले सकते हैं। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाई गई है। अगर आप यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन लेते हैं, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड वाला लोन, तो यहाँ पे एक स्कीम बनाई गई है लोन लेने के लिए। यहाँ पे आपको ये लोन मिलता है एग्रीकल्चर में ही, आपको ये 3 अवेलेबल स्कीम है, इसके माध्यम से लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिजनेस लोन, MSME लोन जो होता है, ई मुद्रा लोन जो होता है, वो आप यहां से ले सकते हैं। तो हमें ई मुद्रा लोन लेना है तो यहाँ पे हमें चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना होगा। इससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ 6 स्कीम यहाँ पे दी गई है अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो बिजनेस लोन के लिए। तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका यहाँ पे दिया गया है कि लोन एंड म्यूचुअल, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है, लेकिन यहाँ पे आपको अदर बिजनेस लोन पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि पहले से अगर आपने लोन लिया है या नहीं लिया है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे डालना होगा। तो हम यहाँ पे नया लोन लेना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आप 8वीं पास आउट है या नहीं। अगर आप 8वीं पास आउट है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर आप 8वीं पास आउट नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए, ठीक है। आपने EDP ट्रेनिंग किया है कि नहीं, मतलब बिजनेस स्किल वाली ट्रेनिंग किया है। अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक कीजिए, किया है तो यस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे आपका सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस चीज का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है या आपका बिजनेस सर्विस का है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में आपका आता है जैसे अगरबत्ती उद्योग हो गया, चप्पल उद्योग हो गया, यहाँ पे पत्तल उद्योग हो गया, बॉल उद्योग हो गया, बहुत सारे जो उद्योग होते हैं, कारखाना होते हैं। अगर वैसा आपका ये है कारखाना है तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कीजिए। अगर आपका मार्केट में दुकान है तो यहाँ पे सर्विस पे क्लिक कीजिए। अगर आप ऑनलाइन सामान बेचते हैं तो ट्रेडिंग पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सोशल कैटेगरी बतानी है कि आप SC
SC ST है, OBC है या जनरल है, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आप एक्समैन आर्मी है या आप फिजिकल हैंडीकैप है। अगर एक्समैन आर्मी और फिजिकल हैंडीकैप है तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर आप एक्समैन आर्मी है या नहीं है या फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप इस स्टेट से हैं, जो स्टेट आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, अगर इस स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको फिर नीचे आनी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो अर्बन है या रूरल है, मतलब आप गांव के क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं। तो अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन पे क्लिक कीजिए, अगर गांव ग्रामीण क्षेत्र से है तो अर्बन पे मतलब रूरल पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि सिलेक्ट एन एप्लीकेशन बेनिफिशियरी। यहाँ पे आपको डालना है कि आप इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है, ठीक है। तो अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कीजिए। आपका जो मतलब ये लोन लेना चाहते हैं तो आपका कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है ये हमारा मतलब 50,000 का मान के चलिए कि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 50,000 का ही है। मतलब हम ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं 50,000 तक का, SB मतलब शिशु मुद्रा योजना लोन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 50,000 डाल दिया। लेकिन हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए कितना है, तो हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए मात्र 10,000 रुपए है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 10,000 है। तो आप लोन कितना ले सकते हैं, तो 40,000 रुपए लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 40,000 के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। 40,000 जो आप लोन लेंगे ये आपको 5 साल के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 5 साल के लिए ये लोन आपको मिलेगा, ठीक है। और 5 साल के लिए जो लोन मिलेगा वो 850 रुपये आपको हर एक महीने आपको EMI देना होगा, ठीक है। मैक्सिमम जो लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं, मैंने तो यहाँ पे 40,000 50,000 ही डाला है, लेकिन आप जो मैक्सिमम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक है। शिशु मुद्रा योजना लोन जो है वो 50,000 तक का ही है, तो मैंने शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई किया। आप किशोर मुद्रा योजना लोन या तरुण मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे 10 लाख तक लोन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अगर आपको अपना इंफॉर्मेशन एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिएगा। आपको नीचे आनी है, ठीक है। नीचे आपको कुछ जानकारी दी गई है जो आपको पढ़ना जरूरी है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देनी है। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे कैप्चा देनी है, सेंड OTP पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल पर OTP आएगा। उसके बाद आपको ये फॉर्म भर देना है। फॉर्म आपको भरना मैंने बहुत बार बता दिया है कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना बहुत ही आसान है अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। बहुत सारे लोन आते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही लोन आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक ही ई मुद्रा का ही नहीं आता है। अगर आप एग्रीकल्चर लोन लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप अगर एजुकेशन के लोन लेना चाहते हैं तो बहुत सारी लोन के लिए यहाँ पे बताई गई है। अगर आप जन समर से लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अप्लाई करना बहुत ही आसान है, ठीक है। और आप अप्लाई करके ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका लोन स्टेटस कहां तक पहुंचा और आपका जो लोन है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने दिन में हमें मिलेगा, हमारा लोन रिजेक्ट हुआ या अप्रूव्ड हुआ, ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही लोन नहीं है, बहुत सारी लोन है जन समर्थ पे जहां पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश किया कि अगर आपको लोन लेना है तो कैसे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, यही बताना था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।